जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने डिप्टी मेयर मोत्य श्रीलता शोभन रेड्डी और कॉरपोरेटर्स के साथ मिलकर 50 लाख रुपए दिए हैं। 9,71,900 का एक्स ग्रेशिया चेक अंबरपेट में पेश आए कुत्तों के हमले में हलाक मुतासरा के अहले खाना को हवाले किया गया। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने लड़की के वालिद गंगाधर को फोन किया और जीएचएमसी हेड ऑफिस में एक्स ग्रेशिया हवाले किया। मेयर आला सतह कमेटी के अरकान ने मुतासरा खानदान के अफराद से मुलाकात करते हुए बात की और उन्हें हिम्मत दी। इस मौके पर खिताब करते हुए मेयर ने यकीन दिलाया कि वो भी हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मेयर ने कहा है कि आवारा कुत्तों के काटने पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए गए हैं और इसके अलावा स्कूली तलबा, कच्ची आबादी, टाउन लेवल और रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस को फील्ड लेवल पर आगाही दी जा रही है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर पालकुर्ती हलके में ख्वातीन के आलमी दिन को मनाने आने वाले हैं। महबूबाबाद जिले पालकुर्ती हलके थोरू टाउन में वजीर इर्राबली दयाकर राव के साथ कल संगी बुनियाद रखेंगे और कई तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वो मुतल्लिका हुकाम के साथ थोरू टाउन की तरक्की का जायजा लेंगे। इसके बाद केटीआर 20,000 ख्वातीन के साथ एक बड़े खुले इजलास में खुले अंदाज में बात करेंगे। इसके अलावा यौम ख्वातीन के तोहफे के तौर पर उसी दिन रियासत भर की सेल्फ हेल्प सोसाइटियों के खवातीन को चेक की शक्ल में 750 करोड़ रुपए के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। इसके अलावा अबया हस्तन की रकम केटीआर के जरिए खवातीन को दी जाएगी। पालकुर्ती के एमएलए, रियासती पंचायत राज वजीर इर्राबली दयाकर राव ने मुतल्लिका ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास के इंतजामात, केटीआर के इस्तकबाल के लिए बाइक रैली, थोरूर में मुख्तलिफ इफ्ताही तकरीबात के मुआयने किए हैं। बादजा उन्होंने पार्टी रहनुमा और अहम कारकुनों से इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। మున్సిపాలిటీ నుంచి 200 కోట్లు 250 కోట్లు రూరల్ ని మహిళలకు ఐకేపీ వాళ్లకు వడ్డీ లేని రుణాలు 500 కోట్లు ఈ రాష్ట్ర ఐకేపీ కార్యవర్గం కూడా వస్తుంది, వాళ్ళకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. చాలా రోజుల బట్టి వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు. అది మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా కేటీఆర్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అభయస్థం కూడా వాళ్ళు చాలా రోజుల బట్టి కట్టారు, కానీ వాళ్ళు 500 तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने एपीयूसी चेयरमैन आरमूर एमएलए अश्विन नगरी जीवन रेड्डी को उनके सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश की। जीवन रेड्डी ने अपनी सालगिरह के मौके पर मंगल को प्रगति भवन पहुंचकर केसीआर से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद हासिल किया। केसीआर ने जीवन रेड्डी को उनकी सेहत के मसाइल से महफूज रहने का आशीर्वाद दिया। भैंसा में अक्सरियती तबके ने होली त्यौहार को जोश व खरोश से मनाया। गुज़िश्ता रात शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर होली जलाई गई और बीजेपी कायदीन ने रामाराव पटेल की रिहाइशगाह एसएस कॉटन फैक्ट्री में होली मनाते हुए एक दूसरे को रंग लगाकर मुबारकबाद दी। इस तकरीब में साबिका म्यूनिसिपल चेयरमैन बी गंगाधर, बीजेपी कायदीन वी श्रीनिवास, दत्तात्रेय चक्राधर पटेल, वाइस चेयरमैन टी लिंगोराम और दीगर मौजूद थे। जीएचएमसी डिप्टी मेयर मोत्य श्रीलता शोभन रेड्डी ने कहा है कि होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है जो लोगों की जिंदगियों में नई उम्मीद लाता है। उन्होंने कहा है कि होली का त्यौहार हिंदुस्तानी रिवायत का एक अहम हिस्सा है और ये जिंदगी के तमाम शोबों के लोगों के लिए खुशी का जश्न है। ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मोत्य श्रीलता शोभन रेड्डी ने बीआरएस ट्रेड यूनियन सेल के सदर मोत्य शोभन रेड्डी के साथ मंगल को तानाका में डिप्टी मेयर के कैंप ऑफिस में होली मनाई। इस मौके पर जीएचएमसी के सफाई अमले के साथ होली की तकरीबात का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने कारकुनों के साथ रक्स किया और लोगों को होली त्यौहार की मुबारकबाद दी। उन्होंने एक दूसरे को गुलाल लगाया और बहुत अच्छा वक्त गुजारा। डिप्टी मेयर ने लोगों को एक बार फिर डिवीजन के और शहर के मकीनों को होली की मुबारकबाद दी। प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन और मुकामी लोगों ने शिरकत की। तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हुक्म दिया कि वो सदर प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी की पदयात्रा को जायद सिक्योरिटी फराहम करे। रेवंत रेड्डी की अर्जी पर रियासती हाई कोर्ट ने हुकूमत को सदर टीपीसीसी की पदयात्रा के लिए इजाफी सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दी। अदालत आलिया ने यह अहकाम जारी किए हैं। हुकूमत ने अदालत को बताया कि कांग्रेस कायद की पदयात्रा के एतराफ सिक्योरिटी के 69 जवान मुतयन रहते हैं। रेवंत रेड्डी के वकील ने अदालत को बताया हुकूमत सिर्फ पदयात्रा बंदोबस्त और ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के लिए सिक्योरिटी जवान फराहम कर रही। दोनों फरीकीन की बहस की समाअत के बाद अदालत ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो रेवंत रेड्डी की ये पदयात्रा के लिए इजाफी सिक्योरिटी फराहम करे।
ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا کہ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمس سے کہیں زیادہ طبی سہولتیں تلنگانہ کے میڈیکل کالجز میں دستیاب ہیں۔ سنگاریڈی میں گورنمنٹ میڈیکل کالج میں قائم کردہ ای لائبریری کا افتتاح انجام دینے کے بعد خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں ایک ہی سال کے دوران 9 میڈیکل کالجز کا آغاز پہلے نہیں ہوا، جبکہ حکومت تلنگانہ نے یہ کارنامہ کر دکھایا۔ حکومت ہر ضلع میں ایک میڈیکل کالج قائم کرنے کے اپنے منصوبے پر عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مہینے سے حکومت ریاست بھر میں نیوٹریشنل کٹس کی تقسیم کا پروگرام شروع کرنے جا رہی۔ تشکیل تلنگانہ سے قبل 58 سالوں میں صرف 3 گورنمنٹ میڈیکل کالجز تھے، مگر صرف سال 2022 میں ریکارڈ 8 میڈیکل کالجز کا افتتاح انجام دیا گیا۔ سنگاریڈی میڈیکل کالج کی تعمیر صرف 7 مہینوں میں مکمل کی گئی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔